हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग गॉड सीरीज के एक नए एपिसोड पे है, जहां आज हम लोग साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशंस के और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरीज क्या है, सबकी लिमिटेशंस क्या है, क्या सच का एक ही पहलू है या अलग अलग तरीके हैं सच को जानने के, नॉलेज को जानने के। तो आई होप वो आपको मतलब अच्छा लगा हो और आप उससे एग्री करते हो। और अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए साइंटिफिक मेथड, जैसा मैंने पिछले बार कहा था कि साइंटिफिक मेथड के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज काइंड ऑफ मेट्रिक ऑफ ट्रुथ साइंटिफिक मेथड है और मतलब मोस्ट वैलिड ट्रुथ है। और प्रॉब्लम वही है कि इतना भारी फैंडम, इतना भारी क्या बोले अथॉरिटी है इसका, कि इसके अलावा कुछ ट्रुथ माना नहीं जाता। सो आज हम लोग डिटेल्ड में, मैंने कुछ अराउंड 10 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, दो और भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे हम मतलब एक केस पुट अप करना चाहते हैं कि साइंटिफिक मेथड के साथ क्या प्रॉब्लम्स है और क्या लिमिटेशन है। ऑफ कोर्स इससे ये डिनाई नहीं होता कि साइंटिफिक मेथड अपने आप में खराब टूल है। इट्स ए गुड टूल जो अपने आप को ठीक करता है, चेंज करता है। बट मतलब अगेन उसका भी एक लिमिटेशन है, और इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट वे ऑफ नोइंग ट्रूथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है एपिमेरिकल लिमिटेशन। तो एपिमेरिकल, जैसे हम लोग पिछले बात की, जो हम लोग सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन, इन सब से परसीव जो हम लोग कर सकते हैं वो है एपिमेरिकल मतलब इंफॉर्मेशन। तो एपिमेरिकल लिमिटेशन इस बात का हुआ कि यार जो चीज़ हम लोग की आंखें नहीं देख सकती है, या जो हम लोग परसीव नहीं कर सकते, उनको जानना। अब कैसे मतलब इसका क्या प्रूफ है, ऐसा कैसी चीजें होती भी है या नहीं कि जो आंखों से नहीं दिखती और होती है? यस, होती है। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब आंखों से नहीं दिखती, बट ये सब होती हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिनसे मतलब डिस्कवर होता है। सो काइंड ऑफ वहाँ एपमेरिकल एविडेंसेस फेल हो जाते हैं। और भी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे मेरे मतलब बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है पर होती हैं। अम, और भी जैसी चीजें हैं। अगर आप भगवान की बात करो, आत्मा की बात करो, तो ये सिंस ये सब मेटीरियल मतलब रेल्म में, मतलब भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की एनर्जी है, तो वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो मेटेरियल एनर्जी है। अ, इसलिए उनका दिखना, डिटेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। आज किसी भी इंसान को अल्ट्रासाउंड करके कुछ भी निकाल दो, उसके अंदर आत्मा नहीं दिखेगी, बल्कि आत्मा हमारे दिल के अंदर ही है, हृदय में ही निवास करती है, सीटिंग स्पेस है उसका। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल निकाल देंगे तो आत्मा निकल जाएगी मतलब द पॉइंट इज कि वो सीटिंग प्लेस है उसका। एंड सिंस वही बोले ना, मतलब आत्मा एक शक्ति है, और शक्ति का कोई ऐसा वो नहीं है कि यार यहाँ रहती है वहां रहती है, क्योंकि बोले ना, इट्स एन एनर्जी। मतलब अब एनर्जी नॉट इन साइंटिफिक सेंस, एनर्जी शक्ति, एक तरह से पावर ऑफ समथिंग। मतलब कोई चीज को पावर करता है ना, कोई चीज, जैसे आज हम बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो पावर कर रहा है इस मशीन को, वो आत्मा है। सो बेसिकली ऐसी ऐसी चीजें नहीं पता लगाई जा सकती आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ये सब लिमिटेशंस तो है ही। सेकंड, डिपेंडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे फर्स्ट बात तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि यार आज जो भी हम लोग चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सरे से, इंफ्रारेड, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, और भी बहुत सारे सिस्मोग्राफ से हम लोग ये अर्थक्वेक्स और ये सब डिस्कस करते हैं। बट अगेन इन सब को नापने के लिए हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट्स है, तब हम लोग को इनके बारे में पता है, या फिर हम लोग को पता है और तब हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाए हैं। मतलब अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो ऐसी चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप नहीं था, हम लोग को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पता था, हम लोग को डीएनए के बारे में नहीं पता था, और उसके बेसिस पे उस समय बहुत सारी थ्योरीज दी गई, लाइक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एंड ये जो हाफ बेक्ड काइंड ऑफ थी। ऑफ कोर्स अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी काइंड ऑफ बाइबल और कुरान बन गया है, जिसके बारे में कुछ भी बोल दो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। बट डोंट वरी, हम लोग इसको भी टैकल करेंगे।
मतलब पहले तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स है विद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सेकंड जो एक बोले ना वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मैच करने के लिए रिलीजन वाले भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन घुसाने लगते हैं अपने मतलब कंटेक्स्ट में। बट चलिए उन सब हम लोग को बाद में देखेंगे। बट एग्जैक्टली ये लिमिटेशन वो समझते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ही जांचा जा सकता है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो जांचने के लिए, नहीं तो नहीं जांची जा सकती है। अ, पर अगेन क्या ऐसा कुछ होता है जो मतलब जांचा नहीं जा सकता पर है? यस है। फॉर एग्जाम्पल, यस आई थिंक ग्रेविटेशनल वेव्स, आइंस्टाइन ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताया था कि हाँ यार ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड इट, बट लेटर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए एंड वी फिगर इट आउट। तो दो वो जो नॉलेज था वो ऑब्जर्वेशन से नहीं था, कोई एक्चुअली ग्रेविटेशनल वेव देखा नहीं, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जो फॉर्मूला से आया या रेशन से आया, बट उसको एंड में वेरीफाई किया गया थ्रू वो इंस्ट्रूमेंट। अगेन एंड अगेन ये एक और बात, अगर वो इंस्ट्रूमेंट से वेरीफाई नहीं होता वो फॉल्स हो जाता ग्रेविटेशनल वेव्स, फिर हम लोग को और कुछ सोचना पड़ता या देखना पड़ता। बट हाँ, जब तक वो वेरीफाइबल है, मतलब जब तक वो थियोरेटिकल है, जब तक वो वेरीफाइबल है, इट इज इन द पार्ट एंड इट्स ओके टू एक्सेप्ट इट, इट्स नथिंग रॉन्ग। सेकंड इज ऑब्जर्वर बायस एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, ये सोचने की जरूरत है कि यार जो हम लोग का साइंटिफिक मेथड है उसमें जो हाइपोथेसिस बनाते हैं किसी चीज का कि हाँ यार शायद ऐसा होता होगा, वो कैसे बनता है? अ, अगर कोई हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो अपने आप में एक बायस लेके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये प्रूफ कर देना है कि यार इंसान बंदरों से आए, तो मेरा सारा इंटेंशन ये खोजने में होगा कि यार ऐसी ऐसी चीजों को खोजे जहां हम इंसान और बंदरों को रिलेट कर पाए बार बार। सिमिलरली और भी ऑब्जर्वेशन बायस हम बताते हैं, जैसे एक पैटर्न है या एक ट्रेंड है, ये सोशल साइंसेस में और भी ज्यादा होता है कि जैसी आइडियोलॉजी होती है, जैसा बायस होता है ऑफ द मतलब पर्सन हु इज स्टडिंग अबाउट इट, वो अपने हिसाब से वैसे फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन को उठा के वैसा प्रेजेंट करता है। इससे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऑफ कोर्स बहुत सारे मैथमेटिकल ट्रूथ्स है वो तो अपने एक्सियम से ही बाइंड है, पर ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चीजें हम लोग को पढ़ाई जाती हैं और होती भी है जो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, जैसे बहुत सारी जेनेटिक स्टडी, लिंग्विस्टिक स्टडी, साइकोलॉजिकल स्टडीज, ये सारे फील्ड्स जो है, और मतलब इससे भी और रिलेटेड मैन से आप ये देख सकते हो कि ये बायस और ह्यूमन इंटरप्रिटेशन कितना प्रॉब्लमैटिक है साइंस के लिए। एक समय था जब मतलब जेनेटिक्स जस्ट एडवांस हुई थी, मतलब एक से एक रेसिस्ट थ्योरीज और एक से एक, आज भी आप देखते हो कि मतलब एवोल्यूशन का हवाला देते हुए मतलब विमेन को डाउन प्ले किया जाता है, और एक एक अलग तरह का सोशल स्ट्रक्चर बिल्ड और सारी रेसिस्ट थ्योरीज उसी के थ्रू आई हुई हैं। इनफैक्ट द कंसेप्शन ऑफ रेस ऐसे ही आया हुआ है। बट ऑफ कोर्स वो सब तो ब्रेक करेंगे ही अपने, जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। बट जस्ट हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऑब्जर्वर बायस होता है कि जो हम लोग देखना चाहते हैं वैसा हम लोग देखते हैं। इसलिए मतलब एक्जैक्टली मतलब जो हम लोग का बायस इंटरप्रिटेशन है वो हम लोग की साइंटिफिक रीडिंग को लिमिट करता है। सेकंड, फॉल्सिफाइबिलिटी इज नॉट इक्वल टू ट्रुथ। अब यार साइंस का एक बहुत बड़ा मतलब डॉगमा, मतलब जिसको हम कहते हैं कि मतलब आज एथिस्ट कम्युनिटी उठाए हुए है, ये यही फॉल्सिफाइबिलिटी है कि यार जब तक कोई चीज फॉल्सिफाइबल नहीं है वो ट्रुथ नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा खंडन यही है कि यार आज हम खा रहे हैं, मेरा पेट भर गया, इसका क्या फॉल्सिफाइबिलिटी है? हम ही है जो बता सकते हैं कि पेट भरा है या नहीं, कोई और दलील के आके ये नहीं बता सकता। आज डॉक्टर के पास जाकर बोलता है डॉक्टर साहब मेरा पैर में दर्द है, तो डॉक्टर साहब कुछ ना अल्ट्रासाउंड ना एक्सरे, वो सब बाद में बोलते हैं। सबसे पहले ये पेशेंट के बात को मानते हैं कि हाँ यार आपको दर्द है, दिस इज टोटली अ नॉन फॉल्सिफाइबल डेटा, बट वी हैव टू बिलीव एंड इट इज अ ट्रूथ, वो फील कर रहा है उस चीज को। सिमिलरली, आज आप सोए अपने सपने में कुछ देखे, वो ट्रूथ है, आपने वो देखा, वो एक्सपीरियंस किया, बट इट्स नॉट फॉल्सिफाइबल, आप देख नहीं सकते। सिमिलरली बहुत सारे सेंट्स ने, अच्छे से लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं, बट अगेन इट इज नॉट फॉल्सिफाइबल। मतलब समझ रहे हो ना कि यार हर चीज का ऐसा बोलना कि हाँ यार ये फॉल्सिफाइबिलिटी है तो वो मतलब ये ट्रुथ नहीं है, ये एक बहुत ही गलत बात है साइंस की। और इसके प्रॉब्लम से ये भी है कि कोई चीज जो नॉन फॉल्सिफाइबल है, मतलब सॉरी मतलब कोई कोई चीज जो फॉल्सिफाइबल है उसको ट्रूथ मतलब मानना हैज बिकम डिफिकल्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज
साइंस कैन नॉट प्रूफ इटसेल्फ। एक बहुत ही शायद फेमस थ्योरम है, कुछ कॉबल्स थ्योरम करके, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट पॉइंट इसकी एग्जैक्टली जो हम पिछली बार बताया कि खुद जो साइंस है वो एक एक्सियम्स अपने खुद का बनाया है और इसके बेसिस पे वो एडअप करता है और नॉलेज बिल्ड करता है। और वो एक्सियम्स की बेसिस अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई भी नॉलेज सिस्टम एक तरह से अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता। अगर आप ऑब्जर्व करते हो, और ये गॉलेस थ्योरम आप नेट पे सर्च करके एक बार देख लेना क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। नेक्स्ट इज रिडक्शनिज्म। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्या बोले प्रॉब्लम्स विद साइंस, एंड ऑल्सो इसका सबसे ज्यादा यूज लेफ्ट मीडिया और ये वामपंथी मतलब एकेडमिक्स और ये सब करते हैं। पॉइंट इज कि जब आप सब चीज को रिड्यूस कर देते हो एक मटेरियल नेचर में, तो कोई भी हायर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमको चाय पीना है, उसके लिए हम पानी उबाल रहे हैं। इसका एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है कि हाँ यार, हीट है, मॉलिक्यूल्स ट्रिगर हो रहे हैं, उनमें एनर्जी आ रहा है, वो हीट अप हो रहा है और वो बन रहा है। बट ये सारा का सारा क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? तो साइंस का आंसर तो है मेरे पास कि हाँ यार, मॉलिक्यूल्स है, उनका वाइब्रेशंस है, एनर्जी है, ये है वो है। बट एक्चुअली हमको चाय पीना है, इसका आंसर साइंस के पास नहीं है। तो हर चीज को काइंड ऑफ रिड्यूस कर देना, मतलब कि यार ऐसे हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस तो बस ऐसे ही हार्मोन है चार पांच। लव क्या है? लव तो यार ये दो हार्मोन है। यार लव तो हार्मोन है तो सही है भाई, वो हार्मोन बोतल में भरो, एकदम अरबपति खरबपति को बेचो, वो लोग तो करोड़ों खर्च करेंगे। तो ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है साइंस का, एक रिडक्शनिज्म हर चीज का, कि यार मतलब हर चीज को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बोलो और उसका सारा हायर वैल्यूज को रिड्यूस कर दो। एंड इसका सबसे ज्यादा यूज लेफ्ट करते हैं, मतलब क्योंकि उनके जो सबसे बड़ा पैसा है, वो लोग पैसों को ही भगवान मानते हैं, तो बोलते हैं यार ये अमीर और गरीब लोगों के बीच में ये सिर्फ पैसों का है, और आपको ये धर्म परिवार ये वो ऊट पटांग इसके चूरन मतलब पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप लोग एथिस्ट बन जाइए और स्टेट की सेवा कीजिए। ओके, एनीवेज पता नहीं लोग कैसे इस पे कन्विंस भी हो जाता है, बट चलो ठीक है। थैंक्स टू रिडक्शनिज्म क्रिएटेड बाय साइंटिफिक मेथड, जो हर चीज को काइंड ऑफ रिड्यूस कर देता है छोटे छोटे, मतलब जस्ट एक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू में। Uh, और इससे रिलेटेड इज द नेक्स्ट पॉइंट विच लिमिटेड स्कोप ऑफ क्वेश्चंस। पहला कि साइंस इज टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स, तो उसका लिमिटेशन है ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क्स, या व्हाट इज समथिंग। व्हाट भी आई थिंक एक लिमिटेड तरीके में ही बता पाता है साइंस कि व्हाट कोई चीज क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाई। व्हाई का आंसर साइंस के पास कोई भी नहीं है। साइंस हमेशा एक चीज एक्सप्लेन कर देता है, बस व्हाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, वो लोग बोलते हैं कि इसका कॉज है एक मसल जो लगातार चलते रहता है, पर यार वो मसल कैसे चलता है, उसका वाई नहीं है। यूनिवर्स है, एक्सिस्ट करता है, पर यूनिवर्स क्यों एक्सिस्ट करता है, हम तो क्या क्यों है, कोई आंसर नहीं है। हम लोग मतलब बंदरों से आए, जानवरों से आए, और तो फिर हम लोग का क्या मतलब है इसका? नो आंसर, जस्ट स्टेटमेंट्स, वो भी ऑफ हाउ, वो भी बेस्ड ऑन देयर लिमिटेड नॉलेज। बट अगेन ये लिमिटेड स्कोप ऑफ क्वेश्चन लोग नहीं आंसर करते, लोग वाई का आंसर करने लगते हैं व्हाट से। वाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, उसका आंसर थ्रू साइंस। यू सी कैसे नॉलेज लिमिट, अगेन जो ये मेरे पूरी सीरीज का ऑब्जेक्टिव है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन विद द राइट नॉलेज सिस्टम। एक सही क्वेश्चन को एक गलत नॉलेज सिस्टम से आंसर करने पे एक सही आंसर नहीं आएगा। अब आप ये मानो या ना मानो, वैसे आप मान ही लोगे बाय द एंड ऑफ द सीरीज में। चलो, नेक्स्ट इज इवॉल्विंग एंड फैलिबल। आई डोंट नो, एनसीईआरटी के कोई आई थिंक 11th या 12th के मैथ्स बुक में लिखा हुआ था कि मैथ्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। ऐसे क्योंकि मैथ्स जो है ना, वो अपने ही एक्शन पे बिल्डअप करता है और आगे बढ़ता रहता है। पर साइंस है जो अपनी ही दीवार को तोड़ के एक नई दीवार बनाता है। तो तो रैशनली ओरिएंटेड नॉलेज सिस्टम्स में भी ये डिफरेंस है। मैथ्स आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। मैथ्स ऑलवेज अपने बेसिक सेट ऑफ एक्सियम्स पे स्टिक रहता है कि 2+2=4, एंड इट गोस ऑन अप टिल पीएचडी और क्या क्या अब तुम देख ही रहे हो मैथ्स में। इफ यू गो टू एनी टॉप वेबसाइट्स, देयर आर मतलब अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस, बट दे कैन बी सॉल्व्ड। देयर आर मेनी व्हिच आर सॉल्व्ड जिनका प्रूफ नहीं है। तो आप ये देख सकते हो कि साइंस का एक प्रॉब्लम है कि यार वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो हमेशा ऑब्जर्वेशन चेंज होता है, तो मतलब हमेशा फॉल्सिफाई हो जाता है।
तो ऑफ कोर्स उसको, अब ऐसा नहीं है कि ये फॉल्सिफिकेबिलिटी गलत है, अच्छी बात है कि वो अपने आप को अडेप्ट करता है, बट ये एग्री ना करना कि वो अडेप्टिंग है और ये क्लेम करना कि यार जो हम लोग बोल रहे हैं वो सही है क्योंकि हम लोग के पास अभी बेस्ट नॉलेज है तो तुम्हारा नॉलेज खराब है। मतलब इट इज प्योर प्राइड ऑन द नॉलेज सिस्टम इटसेल्फ एंड नथिंग एल्स। क्योंकि अगर अभी तुरंत एक नया एविडेंस आ जाए आपकी थ्योरी तुरंत अ, मतलब बीट हो जाएगी, बट आप तब भी इस नॉलेज सिस्टम पे स्टिक हो क्योंकि आपको लगता है कि मतलब रैशनैलिटी और एम्पिरिसिज्म से सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो एग्जैक्टली इवॉल्विंग एंड, और हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल थ्योरीज यू वुड फाइंड, जो लोग बैक टू बैक, पहले आप एटम का ही देख लो, पहले बोलते थे किक के ऊपर जैसे जो चेरी रहता है वैसा है, फिर बोले कि नहीं भाई गोल गोल वो है न्यूक्लियस, ऐसे बिंदु बिंदु लड्डू की तरह बना रहता है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये तो नहीं, ऐसे क्लाउड है, क्लाउड ऐसे बना हुआ है, फिर पता चलता है भाई क्लाउड भी नहीं है, ये तो पता ही नहीं लगा सकते हम लोग। तो एनीवेज, मतलब अगेन इट्स नॉट कि जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए वो गलत थे, इट वॉज गुड फॉर देयर टाइम, मतलब उस समय के लिए सही था, गुड इनफ, जो हम लोग पीछे कि इट्स अ प्रैग्मेटिक ट्रुथ कि चलो यार, मतलब ये ट्रुथ तो नहीं है कि यार ऐसे प्लम के ऊपर चेरी की तरह लगा रहता है, बट ठीक है, सर्व्स आवर पर्पस। सिमिलरली साइंस के भी आज बहुत सारे ट्रुथ है जो प्रैग्मेटिक ट्रुथ है कि यार ये है, इट सर्व्स आवर पर्पस, वो इवेंचुअली ट्रुथ नहीं है, हो सकता है बाद में पता चले, बट अभी के लिए चलो इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द नेग्लेक्ट ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये तो आई थिंक सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम में कि यार एक जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसका इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक मेथड नहीं कर सकता। अब ये, इससे मतलब ये है कि यार किसी को दुख है, सुख है, प्यार है, एक क्वेश्चन है वाई, एक जो सब में तड़प है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि यार ये जिज्ञासा जो है कि क्या है, अब आगे हम भी इंसान बने, हम क्या करें, इस तरह की आंसर साइंस हो ही नहीं सकता दे दे। वो हो सकता है आंसर दे दे आपको, ये है, ऐसा है, वैसा है या नहीं, बट ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कि आपको दुख क्यों होता है, आपको सुख क्यों होता है, आप क्यों रोते हो, इसका जवाब पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको हजारों केमिकल रिएक्शंस बता देंगे बायोकेमिस्ट्स और न्यूरोलॉजिस्ट, हजारों न्यूरॉन्स के कनेक्शन आपके ब्रेन के सीटी स्कैन दिखा देंगे, पर वो जो अंदर का सॉल्यूशन है वो ना एक सीटी स्कैन दे सकता है ना कोई, इसलिए आज हजारों लोग ऐसे एंटी डिप्रेसेंट पिल्स खा रहे हैं जस्ट वो बायोकेमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए, और हजारों मैजिक मेडिटेशन ऐप्स इस पर रैंडमली वो लोग ब्लैंक चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं समहाउ टैम्पर दिस बायोकेमिकल बायो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। सो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फंडिंग इन पॉलिटिक्स। आज ड्यू टू द साइंटिफिक नॉलेज हम लोग देख रहे हैं कि यह साइंटिफिक नॉलेज खुद खुद एक मतलब प्रोपेगेंडा बन गया है। अलग अलग कंपनीज, फार्मा कंपनीज, नॉन वेज डेयरी इंडस्ट्रीज, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, जो लोग टबैको इंडस्ट्रीज, ये वाइन दारू पिलाने वाले इंडस्ट्रीज, ये सब के सब अलग अलग, एंड यू विल सी, मतलब ये तो चलो कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज हो गए, हम आपको मतलब गवर्नमेंट आइडियोलॉजीज बताते हैं, रेशियल थ्योरीज, और भी अलग सारे, मतलब वुमेन के खिलाफ थ्योरी होता है ना, पेट्रियार्कल थ्योरीज होता है ना, ऐसी ऐसी थ्योरी चलाई जाती है, बहुत सारी एंटी रिलीजन थ्योरीज चलाई जाती है, वैसे फंड किए जाते हैं कि हाँ यार अब ऐसा दिखाओ कि ये कल्चर का मतलब नहीं है। वी हैव सीन इस, मतलब ये तो इंडिया में बहुत ही होता है विथ आर्यन इन्वेशन थ्योरी, और हमारे जो भी वेद पुराण और जो भी वैदिक सिविलाइजेशन, हमारे हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन है, सबको ही मतलब ये फंडिंग और पॉलिटिक्स ने मतलब बर्बाद कर दिया। साइंटिफिक बोल के मतलब दिस इज जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि मतलब आर्यन इन्वेशन थ्योरी को साइंटिफिक बताया गया सालों सालों तक, रेशियल थ्योरीज को साइंटिफिक बताया गया सालों सालों तक, होता है ना, एक से एक एंटी फेमिनिस्ट थ्योरीज को साइंटिफिक बताया गया। आज भी मीट ईटिंग को प्रोटीन के नाम पे साइंटिफिक बताया जा रहा है। मतलब शर्म है ऐसे साइंटिस्ट को जो लोग इतने ज्ञान पाने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि जैसा हम लोग फील करते हैं वैसे जानवर भी फील करते हैं। थू है ऐसे साइंटिस्ट पे, थू है ऐसे पढ़ने वालों पे और ऐसे रैशन करने वालों पे। तो हम लोग आगे देखेंगे कि डोंट वरी, इन सब की पोल तो खोलेंगे ही हम लोग, ये ज्यादा इन लोग का अधर्म चलेगा नहीं, पर चलो तब तक के लिए आई थिंक ये वीडियो को एंड करते हैं।
20 मिनट होने वाले हैं अराउंड। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि मतलब ये वीडियो आपको समहाउ हेल्प कर रहा है टू रियलाइज कि हम लोग के नॉलेज सिस्टम्स में क्या लिमिटेशन है, और आपको लग रहा हो कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन टू फाइंड जो एक्चुअल ट्रूथ आपको डेली परेशान करता है। और ऐसा नहीं है जो लोग खुश है, जो लोग लाइफ में बहुत परेशान है, वो लोग भी घूम आके परेशान होते हैं। झूठ मत बोलो। मुझे पता है। पर चलो, अ, जो भी हो, आई होप कि ये आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ये और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग गॉड के बारे में जाने। आज एथिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और एक से एक आइडियाज़ है, मतलब कृष्ण भगवान को डिनाई करने के लिए। तो इन सब से तो हम लोग को बचना ही होगा। और ऊपर से भी बोलो ना, साइंटिफिक कम्युनिटी आज खुद से एक नया क्या बोले, वो बन गए, क्रूसेडर्स बन गए, धर्म के जिहादी बन गए हैं। तो इनको तो रोकना ही पड़ेगा, नो नो डाउट अबाउट इट। सो ओके, तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।